क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा बौना ब्राह्मण कैसे पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है और कैसे एक दानवीर राजा का सिर ही उसका सबसे बड़ा दान बन गया। त्रेता युग का समय था जब असुर राजा बलि अपनी शक्ति और दानवीरता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पौत्र थे, वीर, पराक्रमी और अपने वचन के पक्के। अपने तप और बल के दम पर उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता बेघरदर हो गए, इंद्र का सिंहासन छिन गया, चारों ओर असंतुलन फैल गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान ने एक अनोखा मार्ग चुना। युद्ध नहीं बल्कि विनम्रता का मार्ग। उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया, एक छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में। वामन, हाथ में छत्र, कमंडलू और चेहरे पर दिव्य तेज। उधर राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे जहां वे हर ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुसार दान दे रहे थे। तभी वहां पहुंचे वामन देव। उनकी आभा से पूरा यज्ञ स्थल चमक उठा। राजा बलि ने आदरपूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराए, बोले, बस इतना ही? लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोका, पर बलि ने कहा, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और जैसे ही उन्होंने दान का संकल्प लिया, वो छोटा सा वामन अचानक विराट हो गया। पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश और स्वर्ग। अब तीसरे कदम के लिए कुछ भी शेष नहीं था। भगवान ने पूछा, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना एक पल सोचे अपना सिर झुका दिया। प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। ये था उनका सबसे बड़ा दान, अहंकार का त्याग। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे इंद्र बनेंगे। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बनकर उनके साथ रहने लगे। सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और वचन निभाने में होती है। अहंकार अंत में झुकता ही है, लेकिन समर्पण करने वाला हमेशा अमर हो जाता है।